रायपुर का रुख करेंगे, जहां से खबर इस वक्त राजस्थान के कोटा से बच्चों को लेकर 2 बसें पहुंची हैं। प्रयास विद्यालय को इस वक्त क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां पर इन स्टूडेंट्स को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। क्वारंटाइन के बाद ही बच्चे अपने घरों को लौट सकेंगे। तो इस वक्त ये अहम खबर, जहां पर राजस्थान के कोटा से अब जो बच्चे हैं उनके लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। अलग अलग जिलों में ये बच्चे जा रहे हैं और वहां पर एक मेडिकल टीम पहले से ही तैयार की गई है और 14 दिनों के लिए पहले बच्चे क्वारंटाइन होंगे और उसके बाद घरों को रवाना होंगे। सीधे हम रायपुर का रुख कर रहे हैं। ताजा अपडेट्स के लिए विशेष संवाददाता मोहन तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहन, बच्चों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। एहतियात के तौर पर पहले ही मेडिकल टीम जो है वो तैयार कर ली गई थी और साथ ही क्वारंटाइन सेंटर भी तैयार किया गया है। क्या अपडेट है आपके पास? कितनी देर लगेगी और कितने बच्चे लगभग अभी इन 2 बसों में सवार होकर लौटे हैं? सबको चेकअप करवाना है, सबको अपने अपने सामान का सैनिटाइज करवाना है। देखिए, करीब 50 बच्चे इन 2 बसों में सवार होकर जो क्वारंटाइन सेंटर है रायपुर के सड्डू स्थित प्रयास विद्यालय वहां पर पहुंच चुके हैं और ये वो स्थल है जहां पर जांच की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। यहां पर किस ढंग की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है वो देखिए। पहले तो सामान्य जांच स्वास्थ्य को लेकर कि उनको कोई और समस्या तो नहीं है, सर्दी बुखार अन्य जांच। और यहाँ पर आप देखिए ये दृश्य, ये कोविड-19 की जांच जो है वो किट के माध्यम से की जा रही है। ये वो रैपिड टेस्ट किट है जिसके ज़रिए ये जांच की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ये किट रखी गई है और इसमें बताया जा रहा है कि 20 मिनट में ये करीब टेस्ट पूरा हो जाएगा और जानकारी लोगों को मिल जाएगी कि कौन इससे प्रभावित है और कौन नहीं है। तो छात्र यहाँ पर एक एक करके बसों से उतर कर पहुँच रहे हैं और उनकी जांच की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अब तक करीब 20 लोगों की जांच हो चुकी है और किट देखिए आप यहाँ पर। ज़्यादातर लोगों की जो रिपोर्ट है, जितनी अब तक जांच हो चुकी है वो निगेटिव आ चुकी है। तो ये जांच की प्रक्रिया चल रही है। अब उस ओर रुख करते हैं जहाँ जो बच्चे हैं वो जाँच का इंतज़ार करते हुए खड़े हैं। उनका सामान आप देख सकते हैं और उनको बैठने की व्यवस्था की गई है, चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई है। काफ़ी दूर का सफ़र उन्होंने तय किया है। रायगढ़ के ये बच्चे हैं जो कि ये इस टेंट में हैं और इसी तरीके से अलग अलग टेंट बनाए गए हैं। मेरी बाईं ओर आप देखिए जिलेवार टेंट बनाए गए हैं। रायपुर में जिनको रखना है उसमें कांकेर, जांजगीर, रायगढ़ और बिलासपुर के जो छात्र हैं वो रखे जाएंगे। तो उनके लिए टेंट की व्यवस्था की गई है। फिलहाल जाँच की प्रक्रिया चल रही है। कुछ रायगढ़ के जो बच्चे हैं उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? अपूर्व केशरवानी। ये बताइए, वहाँ आप लोगों को क्या कुछ समस्या थी? किस ढंग का कोटा में जो हॉस्टल था वहाँ पर आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही थी? कोटा में हॉस्टल में तो वैसे कुछ खास दिक्कत नहीं थी। दिक्कत उनको थी जो पीजी और रेंट पे रह रहे थे। हॉस्टल में भी कभी कभी दिक्कत गई, जैसे शुरू में लॉकडाउन जैसे बढ़ाया गया, लॉकडाउन 2 लगा, उसके बाद दिक्कत हुई। राशन ना मिलने की वजह से हॉस्टल वाले भी अपने को खाना अच्छे से नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे थे। लेकिन कुछ दिन बाद ये हालत सही हो गई। जो खासकर पीजी और रेंट पे रह रहे थे उन बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, उनको खाना नहीं मिल पा रहा था। लेकिन वहाँ पे इंस्टीट्यूट वालों ने उसकी भी व्यवस्था की, लेकिन उसमें भी कई लोग को परेशानी आ रही थी। तो ऑल ओवर अब यहाँ पहुँच गए हैं तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी। ये घर आने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था, कहा जा रहा था। तो क्या आप लोगों के मन था कि घर आ जाएं यहाँ पर, क्योंकि अब 14 दिन तो फिर से उस तरीके से रहना पड़ेगा जैसे आप कोटा में थे? जैसा कि आप भी जानते हैं, छत्तीसगढ़ अभी सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस है, कोटा से भी ज़्यादा। कोटा में अभी बढ़ते ही जा रहे हैं मरीज़ और वहाँ पे भी ऐसा है कि मेस वालों का भी बाहर से आना जाना लगा रहता है, इसलिए उसमें दिक्कत के चांसेस ज़्यादा थे। तो सभी को लगा कि अपने अपने घर जाना ज़्यादा सही है, अपने माता पिता के साथ रहना ज़्यादा सही है। यहाँ पे 14 दिन वैसे भी हम तो हॉस्टल में रहते ही, इससे बढ़िया 14 दिन काट के अपना टेस्ट करवा के सेफ घर जा सकते हैं। और कुछ लोग हमसे बातचीत करते हैं। बताइए, ये यहाँ आने में कोई दिक्कत आई? कैसे सरकार ने जो व्यवस्था की थी उस पर क्या? वैसे तो ठीक ही ठाक किए थे, बस सही था। बाकी सब तो अभी हमको आने में थोड़ा दिक्कत तो हुआ ही, अब तो सफ़र में तो रहता ही वो सब। बाकी तो कुछ सही था सब। वहाँ क्या खास दिक्कत आ रही थी कोटा में जहाँ आप थे? आप क्या हॉस्टल में थे या पीजी में थे? वैसे तो मैं हॉस्टल में था, मगर क्या है, कई लोग का हॉस्टल ठीक ठाक भी होता है और कई लोग का हॉस्टल अलग भी होता है। तो हम लोग का जो हॉस्टल था वो इतना खास तो था नहीं। वो जो हम लोग के जो भी हॉस्टल वाले मालिक थे वो बाहर रहते थे, तो वो तो आना जाना उनका तो बंद ही था, वो आते ही नहीं थे। जो भी था मैनेजर लोग के ऊपर डिपेंडेंट था। खाना वाना वो लोग जैसे पाए वैसे बनाते थे, हद से ज़्यादा गंदा। तो ज़्यादातर सेफ तो वही है, छत्तीसगढ़ ही है अपना। और यहाँ अगर आ गए मतलब तो हमको खाना सही मिलना ही है, ये तो पक्का है हम लोग का। और कुछ भी सेफ, ज़्यादातर सेफ जगह यही है, इसलिए यहाँ आ गए।
और कुछ छात्र हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका जांच पूरी हो गई, क्या क्या जांच हुई? जी मतलब ब्लड टेस्ट किए, थर्मल स्क्रीनिंग किए जी। वो क्या आई रिपोर्ट? अभी तो सर वो रिपोर्ट नहीं आई। ये बताइए, आप लोग को यहाँ आने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई उस पर क्या कहना है? किस ढंग से व्यवस्था थी? सब ठीक था? हाँ सब ठीक था, सब ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, एकदम आसानी से आए हैं, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन कहा जा रहा है कि ज़्यादातर बच्चे कोटा से आने के लिए आतुर थे, उनको वहाँ दिक्कतें आ रही थी। वहाँ क्या दिक्कत थी आपको? कोटा में क्या समस्या आई? वहाँ उतना भी प्रॉब्लम नहीं था, अब सब आना चाहते थे तो हम लोग भी आ ही गए। कहाँ से हैं आप? खरसिया से। अभी क्या मम्मी पापा से बातचीत हुई है? क्या वो क्या बोल रहे हैं आपको? क्या बातचीत हुई? अभी सुबह ही बात हुए थे, अब वो बोल रहे हैं आप कहाँ पहुँचे हो और कैसे रहोगे करके, तो बस बोले हैं अभी रायपुर में हैं, अभी शायद यहीं क्वारंटीन रखेंगे करके। तो ज़्यादातर जो छात्र हैं वहाँ उनको सुविधाएं तो मिल रही थी, लेकिन अपने घर से जो लगाव है उस वजह से ज़्यादातर लोग अपने घर की ओर आना चाहते थे। और इसीलिए जब सरकार ने व्यवस्था की तो छात्र जो हैं उन्होंने यहाँ आना मुनासिब समझा। फिलहाल वो सारे सामान के साथ यहाँ पहुँच चुके हैं। क्वारंटाइन सेंटर इसके पीछे है, जहाँ पर इन छात्रों को 14 दिन रखा जाएगा। फिलहाल धीरे धीरे छात्रों के आने के का जो सिलसिला है वो जारी है। इनके लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है, चाय नाश्ते की, और उसके बाद इनका जो जांच है वो जांच की रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे जैसे छात्रों की जांच की रिपोर्ट आएगी वैसे वैसे इन सब को यहाँ से जो रूम अलॉट किए गए हैं वहाँ भेजा जाएगा। तो इस तरीके से जो छात्र हैं अलग अलग ज़िले के, उनके लिए अलग अलग हॉस्टल्स के रूम्स जो हैं वो अलॉट कर दिए गए हैं। फ़िलहाल ये प्रक्रिया चल रही है जो कि देर शाम तक चलेगी, क्योंकि जो बसों के आने का सिलसिला है वो चलता रहेगा। और बताया जा रहा है कि जो 83 बस है उसमें आखिरी बस शाम तक आएगी। तो इस तरीके से व्यवस्थाएं जो हैं उसके तहत छात्रों के आने का सिलसिला जारी है। जी रोमिता। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहन इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बच्चे लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस दौरान जो तमाम गाइडलाइंस है उसका भी पूरी अच्छे से पालन यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले इन सभी बच्चों का मेडिकल परीक्षण होगा, इन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा 14 दिनों के लिए, और उसके बाद ही ये बच्चे अपने घरों को लौट पाएंगे।